ग्रुप के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वही वेरिएशन है जैसे आयनाइजेशन एनर्जी की। IE भी ग्रुप के अंदर कम हो रही थी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ग्रुप के अंदर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम कम होती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडिशनल शेल, ड्यू टू डिक्रीज इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इंक्रीज इन देयर एटॉमिक साइज। तो ग्रुप के अंदर ये डिक्रीज होती है जबकि पीरियड के अलॉन्ग ये इंक्रीज होती है। तो अब हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का नया टॉपिक है, ये जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1, 2 और ये 3 बार मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, 3 टाइम्स इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या चीज कि ये जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं इनको हमने देखना है कि क्या सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं या सारे के सारे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं और कुछ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। अगर मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड सोडियम 11, उसके बाद है मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन ये 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, Cl 17 और आर्गॉन 18। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के 3 है। तो पहले जो मैं कैटेगरी ये बना रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, तो क्या मैं लिख दूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी increases from सोडियम टू एल्यूमिनियम, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जरा देखिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो जैसे जैसे वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे बशर्ते कि वो मेटल्स हों तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। तभी हमने क्या कहा कि फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम ये इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में जो इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, पर्टिकुलरली इन द मेटल्स के अंदर। अब अगर बात करें सिलिकॉन की, तो जो सिलिकॉन है ये सेमी कंडक्टर है। ये कौन सा है? ये सेमी कंडक्टर है। तो इसका क्या है? ये कंडक्ट करता है, दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, ऑन हीटिंग। अगर हम इसको टेम्परेचर देंगे तो फिर ये कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर्स। अब अगर बात करते हैं अगले 3 की, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ये मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज। जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेज हैं देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करते। तो अब आप बात समझ गए होंगे कि ये जो ग्रुप है फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन ये मॉलिक्यूलर हैं। क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं, फास्फोरस के 4 भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हों दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट।
तो इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है। अब आगे आ जाए आर्गॉन के, इसकी भी नो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी 0 है। कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एक बार फिर वजह ये है कि जिस तरह आर्गॉन की En जो है वो 0 थी, ये ख्याल रखिएगा, ये जो आर्गॉन है इसकी जो En वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। वजह क्या है? कंप्लीटली फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। उसी तरह ये जो आर्गॉन है इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? ये 0 है। ये गैसियस फॉर्म में है, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है और कंप्लीटली फिल्ड है। आपकी बुक में ग्राफ दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो वहां पर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जो सोडियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 2.5 है। इसकी यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम तकरीबन 2.5, ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, ये ग्राफ में दी हुई है 2.5। ये रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसकी? मैं यहां पर रिलेटिव भी लगा देता हूं। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम 2.5 है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, अगर मैग्नीशियम की देखें तो 0.45 है, 0.25, और ये मैग्नीशियम की कितनी है? 0.45, 0.45। ये भी टेबल में दी हुई है। एल्यूमिनियम की देखें तो 0.9 है। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम की देखें तो ये 0.90। ये मैक्सिमम ही है। ये क्या है? ये मैक्सिमम है। तो अगर हम यहाँ पर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेते हैं, यहाँ पर ये सोडियम है, यहाँ पर ये मैग्नीशियम है, यहाँ पर एल्यूमिनियम है, तो सोडियम की 0.25, मैग्नीशियम की 0.45, उसके बाद एल्यूमिनियम की 0.9। तो यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये जो है यूं जाएगी, ये तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसमें इंक्रीज होती है। इसमें क्या होती है? इंक्रीज। ये ग्राफ बना हुआ है तो आप लोगों ने वहां पर ये ग्राफ जरूर देख लेना है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर आगे क्या आएगा? सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर है। ये कौन सा? सेमीकंडक्टर। आगे जो है वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हैं। तो ये था किसके मुतालिक? ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।